बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, यानी 6 और 11 नवंबर को चुनाव समाप्त हो चुका है। अब बारी है काउंटिंग की, लेकिन काउंटिंग को लेकर पटना में कहां-कहां रास्ते बंद होने वाले हैं, क्या कुछ ट्रैफिक नियम है, क्या कुछ ट्रैफिक शेड्यूल है, इसके बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 14 तारीख को कुछ काम करने जाने वाले होंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन हम आपको पहले ही दे देते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोरगुल है और दूसरी तरफ 14 तारीख का इंतजार है सबको, 14 नवंबर का, क्योंकि इस दिन काउंटिंग होने वाली है वोटिंग की। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पटना में ढेर सारी जगहों पर रास्ते बंद होने वाले हैं। और आपको आपको जैसा कि पता ही होगा कि काउंटिंग सेंटर की अगर बात की जाए, यानी मतगणना केंद्र की अगर बात की जाए, तो एएन कॉलेज जो है मतगणना केंद्र है, इसको लेकर कई सारे रास्ते जो है बंद रहने वाले हैं। तो उसका शेड्यूल हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। पटना के एएन कॉलेज में 14 नवंबर को मतगणना होनी है। राजधानी के 14 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसे लेकर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी गाड़ियां जा सकती हैं। एम्बुलेंस, अग्निशमन और न्यायिक कार्य से जुड़ी गाड़ी आपको जाते हुए दिख सकती है। सुबह 5 बजे से ही ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। मतगणना के दौरान एएन कॉलेज के आसपास के सभी रूट बंद रहेंगे। पाटलिपुत्र, राजापुर पुल, शिवपुरी समेत कई जगहों से बोरिंग रोड के लिए गाड़ियां नहीं चलेंगी। स्ट्रॉन्ग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि 3 टियर सिक्योरिटी लागू की गई है। इसमें पहला स्तर सीएपीएफ के नियंत्रण में और दूसरा सीआईएसएफ की 1 प्लाटून और सीआरपीएफ की 2 प्लाटून तैनात है। वहीं दूसरा स्तर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, यानी कि बीएसएपी की 1 कंपनी, तीसरा स्तर जिला सशस्त्र पुलिस डीएपी के 12 सेक्शन है। इसके अलावा 3 एएसपी, डीएसपी, 13 पुलिस पदाधिकारी और 12 मजिस्ट्रेट 24 घंटे निगरानी में है। सीसीटीवी कैमरों से हर पल निगरानी की जा रही है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो देखा आपने कि क्या कुछ ट्रैफिक नियम रहने वाला है 14 नवंबर को। 14 नवंबर का क्या है भी खास दिन, काउंटिंग होना है उस दिन। जितने प्रत्याशी हैं उन सबके भाग्य का एक तरीके से पिटारा अब वोटिंग सेंटर पे, यानी काउंटिंग सेंटर पे पहुंच चुका होगा। वहां पे ईवीएम खुलेंगे और प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा, क्योंकि काउंट होगा वोट, और वोट काउंट होने के बाद पता चल जाएगा कि कौन आगे और कौन पीछे है। और जिस तरीके से महागठबंधन लगातार कह रही है कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है उसका फायदा महागठबंधन को होगी, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का कहना है कि लोग पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों को समझ रहे हैं, विकास जैसे मुद्दों को समझ रहे हैं और ये मानते हैं कि सरकार पलटनी चाहिए, यानी कि महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इसी वजह से भर भर के वोट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि जंगल राज जैसे वक्त को लोग याद करते हैं और वैसा वक्त वापस नहीं चाहते हैं, और इसके साथ ही एनडीए के विकास कार्यों से काफी ज्यादा खुश है। इसी वजह से एनडीए को ही वोट कर रहे हैं, ऐसा दोनों ही दलों का कहना है। तो वहीं जनसुराज कहती है कि नहीं, सारे वोट हमारे खेमे में आ रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीजें जो है क्लियरली नजर आ रही हैं, यानी कि क्रेडिट लेने वाला काम। लेकिन ये दूध का दूध पानी का पानी तभी हो पाएगा जब 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। तो 8 बजे से अपनी नजरें जो है अपने टीवी पे बना के रखिए, आखिर कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टीवी देखते देखते आप सब कुछ जान पाएंगे कि आखिर कौन सा दल आगे है, कौन सा दल पीछे है। तो उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्नेशन। धन्यवाद।